नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप ने बैठक की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन तक सभी मुद्दों पर चर्चा की। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को 27% से अधिक सीटें देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत युवा चेहरों को टिकट देने पर जोर दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। उसमें जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करते हुए विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे। तो बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई, इसमें सीएम शिवराज, वीडी शर्मा बैठक में शामिल रहे। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई, टिकट वितरण और प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। विवेक पटैया से जानते हैं पूरी खबर के बारे में कि क्या बात निकलकर सामने आई, चूंकि युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाए ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। विवेक, जरा बताइए आज की भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक से क्या निकला? मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अब लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी ये मान चुकी है कि चुनाव अब किसी भी वक्त डिक्लेयर हो जाएंगे और यही कारण है कि बीजेपी ने जो है अपने तैयारियां शुरू कर दी। आज बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है दिग्गज नेताओं की, वो बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे थे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि 16 नगर निगम जो है ये उनके लिए चुनौती है, क्योंकि 16 नगर निगम अभी बीजेपी के कब्जे में है और ये 16 नगर निगम को बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बीजेपी योग्य और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देगी। साथ ही ओबीसी आरक्षण का जो मामला था वो कोर्ट में जो है अब जीरो होने के बाद अब बीजेपी संगठन ओबीसी चेहरों को 27% से ज्यादा आरक्षण निकाय चुनाव में देना चाहती है। इस पर भी मंथन हुआ है, चुनाव प्रबंधन पर मंथन हुआ है, कैसे चुनाव लड़ा जाए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, क्या चुनावी प्रोग्राम होगा, इन तमाम विषयों पर आज ये कोर ग्रुप ने चर्चा की है। काफी महत्वपूर्ण बैठक थी बीजेपी की। आने वाले दिनों में देखने जो है यानी कम से कम बीजेपी चुनौती मान रही है कि 16 नगर निगमों को कैसे बचाया जाए जो उनके अभी कब्जे में है और इसी के लिए तैयारी कर रही है। निश्चित ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में 16 नगर निगम है और 16 के 16 बीजेपी के पास थे। यदि इसमें से एक भी नगर निगम यदि बीजेपी के हाथ से जाता है तो ये मैसेज चला जाएगा कि 2023 के पहले बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है और इस निकाय चुनाव को बीजेपी सेमीफाइनल मान के चल रही है, क्योंकि यदि इसका मैसेज यदि सही नहीं गया तो फिर बीजेपी को कुछ बिल्कुल सेमीफाइनल है भी। विवेक, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। एक और खबर है, भोपाल से ही खबर है, बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए 3 समितियां बनाई हैं। उमाशंकर गुप्ता को चयन प्रक्रिया समिति की कमान दी गई है, शरदेंदु तिवारी को प्रचार समिति की कमान दी गई है, अलकेश आर्य को बूथ प्रबंधन समिति की कमान दी गई है। 5 से 10 जून के बीच बड़े नेताओं के चुनावी दौरे होंगे। निकाय चुनाव के जिला प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई है। विवेक, की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कर रही है। निश्चित ही बीजेपी की तैयारियां पूरी है और आज जिस तरह मैराथन बैठकें सुबह से हुई है और उसके बाद ये निचोड़ निकलकर सामने आया है कि जून में जो संभावित तारीखें घोषित हो सकती है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की, उसको देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता सभी निकाय में जाएंगे और निकाय में जाकर जनता से जो है बताएंगे कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं क्या है और इन योजनाओं के आधार पर जो है जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने जो है समितियों को भी घोषणा की है। चयन समिति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देना चाहती है, इसलिए चयन समिति बनाई है और ये चयन समिति का संयोजक पूर्व महापौर, पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया है, जो प्रदेश में दौरा करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन जिताऊ चेहरे हैं। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और भी 2 समितियां बनाई गई है और आने वाले दिनों में और भी समितियां बनेगी, ताकि
बीजेपी 52 जिलों में अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं, जो उस जिले का प्रभार देखेंगे जहां जहां निकाय के चुनाव हैं, उन निकाय के चुनाव को लेकर उन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आज का दिन बीजेपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से रहा है। कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई, उसके बाद 3 बैठकें, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, पंचायत चुनाव की बैठक, चुनाव संचालन समिति की बैठक, ये तमाम बैठकें हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, विवेक पटैया।